नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। बुलेटिन में बात होगी महामारी को लेकर गहलोत सरकार के एक्शन की। कल से लगातार मैराथन मीटिंग्स चल रही हैं। साथ ही बात होगी लॉकडाउन के दूसरे दिन की, जहां कहीं सख्ती दिखी तो कहीं लोगों की लापरवाही। और बात करेंगे प्लाज्मा थेरेपी मामले में हमारी खबर के दमदार असर की। लेकिन सबसे पहले देखिए टॉप 10 ब्रेकिंग। तेलंगाना सरकार ने आज 10 दिनों का फुल लॉकडाउन का ऐलान किया। ये कल से लागू होगा। इस दौरान सुबह 6 से 10 बजे तक जरूरत की सामग्रियों की दुकानें खोली जाएंगी और उसके बाद पूरी तरह से पूरे राज्य में लॉकडाउन। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोनिया गांधी को लिखी चिट्ठी, इस पर कांग्रेस ने पलटवार किया। जयवीर शेरगिल ने कहा, नड्डा जी को कांग्रेस को आरोप पत्र लिखने के बजाय देश को कोरोना की आग में ढकेलने के लिए माफी मांगनी चाहिए। इससे पहले कोरोना मैनेजमेंट पर मोदी सरकार को घेर रही कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को बीजेपी ने जवाब दिया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक खत लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि आज के हालात में कांग्रेस की करनी से हैरान नहीं हूं, दुखी हूं। देश में ऑक्सीजन संकट पर कांग्रेस प्रवक्ता राधिका खेड़ा ने बीजेपी पर निशाना साधा। ट्वीट कर लिखा, आयुर्वेद किट घर बेचकर बीजेपी प्रचार कर रही है। इधर जयपुर में सीएम अशोक गहलोत कोरोना संकट पर सर्वदलीय बैठक की। वीसी के जरिए बैठक में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया भी शामिल हुए। कोरोना के संकट काल में राजस्थान के कांग्रेस विधायकों ने मदद का हाथ बढ़ाया। सीएम राहत कोष में कांग्रेस के विधायक अपने 1 महीने का वेतन देंगे, मुख्य सचेतक महेश जोशी ने जानकारी दी। जालोर के जिला अस्पताल में वेंटिलेटर चालू नहीं होने से नाराज विधायक जोगेश्वर गर्ग ने आत्मदाह की चेतावनी दी। उन्होंने कलेक्टर के सामने आत्मदाह की चेतावनी दी। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में ऑक्सीजन की कमी से कम 11 मरीजों ने दम तोड़ा। घटना तिरुपति के रुइया अस्पताल की है, जिसे सरकारी कोविड अस्पताल बनाया गया। यूएस एफडीए ने 12 से 15 साल के बच्चों के लिए फाइजर बायोएनटेक की कोरोना वैक्सीन को इजाजत दे दी है। अब तक यह वैक्सीन 16 साल से ज्यादा उम्र वालों को ही लगाई जा रही थी। इससे पहले कनाडा बच्चों की इस पहली वैक्सीन को इजाजत दे चुका है। झुंझुनू जिले के डुंडलोद गांव की बेटी अवनी वर्मा ने RUHS मेडिकल एग्जाम में टॉप किया। अवनी के टॉप करने पर परिजनों और साथी चिकित्सकों ने बधाइयां दी। और बड़ी खबर न्यूज 18 की खबर का दमदार असर हुआ है। हमने कल ही प्लाज्मा थेरेपी के महत्व और प्रदेश में जो सरकारी रेट है प्लाज्मा का, उससे जुड़ी बड़ी खबर दिखाई प्राइम डिबेट में। उसमें चर्चा भी की, कांग्रेस से सवाल भी पूछे। सरकार ने प्लाज्मा के दाम घटाए हैं। अब प्लाज्मा जनता को 10,000 में मिलेगा। पहले ये पर यूनिट 16,500 रुपए था, लेकिन अब जानकारी मिल रही है कि रेट को 10,000 किया गया है। 200 ml प्लाज्मा की रेट 10,000 कर दी गई है। कल ही हमने प्रमुखता से यह मामला उठाया था, सवाल पूछे थे, डिबेट भी की थी और यह दमदार असर, तत्काल प्रभाव से सभी अस्पतालों में आदेश लागू। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी लवली वधवा से। लवली, जाहिर तौर पर 16,500 किसी के भी गले से नीचे नहीं उतर रहा था। न केवल खबर दिखाई बार बार, बल्कि डिबेट भी की, सवाल भी उठाए और अब उसका दमदार असर। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। और ये जनता की जो समस्या है, जनता से जुड़ी हुई जो बात थी, वो हम लोगों ने सरकार तक पहुंचाने का जो काम किया है। उसके बाद में सरकार ने इस पूरे मामले को लेकर के कल देर शाम जो चिकित्सा विभाग के आला अधिकारी उनसे इस पूरे मामले की रिपोर्ट ली थी और स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री ने मंत्रणा करने के बाद में जो आला अफसर है उनको ये निर्देशित किया है, प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा जो है अखिल अरोड़ा, उन्होंने ये आदेश जारी कर दिए हैं कि जो प्लाज्मा की जो रेट होगी वो राजस्थान में 10,000 रुपए 200 ml की ली जाएगी 1 यूनिट के लिए, और अगर 2 यूनिट लेते हैं तो 20,000 रुपए की रेट जो है वो यहाँ पर। लवली, मैं आपको कुछ पलों के लिए रोक रहा हूं। कांग्रेस नेता सुरेश मिश्रा जी भी इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सुरेश जी, स्वागत करता हूं आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। साथ ही दर्शकों को बताना चाहता हूं कि खुद सुरेश जी ने भी खत लिखा था सरकार को और ये उम्मीद जताई थी कि जल्द से जल्द इस पर फैसला हो जाएगा, क्योंकि ये आदतन या किसी कारणवश नहीं किया गया था। ये एक गंभीर चूक हो सकती थी, ये एक चूक जरूर रही है। सुरेश जी, क्या कहेंगे अब आप?
देखिए सपने जी, कल भी अपनी चर्चा हुई थी और कल मैं चर्चा में सम्मिलित था आपके साथ में। मैंने कल भी कहा था कि ये निश्चित रूप से कहीं चूक हुई है इस मामले के अंदर, और 1-2 दिन में मामला खत्म हो जाएगा और निश्चित रूप से कोरोना के पेशेंटों को एक बड़ा लाभ मिलेगा, क्योंकि प्लाज्मा में 16,500 रुपए की रेट बहुत बड़ी रेट थी। आज राजस्थान की सरकार ने इसको 10,000 रुपए कर दिया है। मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि कल आपने इसको बड़े मुद्दे के रूप में सामने लेके आए और जनता की बात को आपने सरकार तक पहुंचाने में पूरा सहयोग किया। मैंने भी मेरी तरफ से राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी को चिट्ठी लिख के भेजी थी और उनसे आग्रह किया था कि इस पूरे मामले में पहल करते हुए और प्लाज्मा की रेटों को कम किया जाए, क्योंकि इससे आम आदमी बड़ा इफेक्ट हो रहा था। क्योंकि सबसे पहले तो प्लाज्मा की व्यवस्था करना बड़ी मुश्किल काम, प्लाज्मा की व्यवस्था कर ली तो उसके लिए 16,500 रुपये जुटाना मुश्किल काम, लेकिन सरकार ने राहत दी है, मैं इसके लिए धन्यवाद देना चाहूंगा। साथ ही 10,000 रुपये एक टोकन मनी के रूप में दिए जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। ये एक राहत मिली है सरकार के माध्यम से। सुनील जी, आपके खत का क्या जवाब रहा आपको? देखिए, मैंने तो कल ही कहा था कि मेरी बात संज्ञान में आनी चाहिए सरकार के, और फैसला होगा और इसी का फैसला है और आप लोगों को उठाए द्वारा मुद्दा उठाया फैसला है। हम सबका सामूहिक प्रयास था कि जनता को लाभ मिलना चाहिए कोरोना के इस समय में, तो इसी का एक कारण ये फैसला हो पाया। ठीक है सुनील जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और लवली मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। लवली, आप एक्सप्लेन कर रहे थे लगभग अब पर यूनिट कितना पड़ रहा है? देखिए 10,000 रुपए यूनिट जो है 200 ml प्रति यूनिट जो होगा वो अब देय होगा जो भी निजी जो ब्लड बैंक है जहां पे अगर प्लाज्मा की नीड होती है तो संबंधित व्यक्ति को, अगर उनके पास डोनर नहीं है और वो प्लाज्मा वहां से लेने जाते हैं। हालांकि लवली ठीक है, देखिए 6,500 रुपए कम किए गए, लेकिन एक तरह से अभी भी देखें तो देश के कई राज्यों से ये जो कीमत है ये अभी भी ज्यादा है। बिल्कुल, ये 10,000 की कीमत अभी भी ज्यादा है। हो सकता है किस आधार पर ये फैसला लिया गया है, क्या सोचा गया है, लेकिन फिलहाल जो है एक तात्कालिक राहत इसे कह सकते हैं जनता के लिए, और बड़ी राहत भी इसे कह सकते हैं, क्योंकि देखिए 10,000 रुपए और 16,000 रुपए में 6,500 रुपए का अंतर जो है वो सीधे तौर पर सामने नजर आ रहा है। जैसा कि आपने कल इस बात का जिक्र भी किया था कि अगर जेब में पैसा नहीं हो तो प्लाज्मा क्या नहीं लेंगे, नहीं चढ़ा पाएंगे प्लाज्मा। तो इन तमाम चीजों को लेकर के जो है सरकार ने संवेदनशीलता दिखाई है और ये जो चूक थी इस पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तात्कालिक राहत दी है। हालांकि इस पूरे मसले को लेकर के हम लगातार बात करते रहेंगे, लगातार इस मसले को आगे तक पहुंचाएंगे ताकि इसमें और जो भी राहत मिल सके, क्योंकि अन्य राज्यों में जब ये निःशुल्क है तो राजस्थान में ये क्यों नहीं हो सकता। तो इसको लेकर के अब सवाल जो है न्यूज 18 लगातार खड़ा करता रहेगा कि जब अन्य राज्यों में निःशुल्क प्लाज्मा दिया जाता है, इंसेंटिव जो है कर्नाटका सरकार दे रही है, तो ऐसे में राजस्थान की सरकार भी कुछ ऐसा करे ताकि प्लाज्मा डोनर्स जो हैं वो भी बड़ी तादाद में सामने, क्योंकि देखिए कोरोना पॉजिटिव अब घर घर से निकल रहे हैं। अब ये पॉजिटिव जब नेगेटिव होंगे तो ये प्लाज्मा डोनर बन सकते हैं और ये प्लाज्मा डोनर जो है तात्कालिक राहत का काम कर सकते हैं। सभी तरह का ब्लड ग्रुप इनके पास में होगा, इनका डेटा जो है सभी अस्पतालों के पास में है, तो डेटा के आधार पर इन लोगों को बुलाया जा सकेगा, ये प्लाज्मा डोनेट करने जाएंगे। बस बशर्ते कोशिश है मोटिवेशन की, लोगों को जागरूक करने की कि वो प्लाज्मा को डोनेट करने आए। उन्हें इंसेंटिव ना दिया जाए तो कम से कम उन्हें प्रोत्साहित किया जाए, उत्साहित किया जाए, ताकि वो लोगों की जान बचाने के लिए किसी एक माध्यम के तरीके से सामने आए और ये तात्कालिक। शुक्रिया लवली तमाम जानकारी के लिए। और एक बड़ी खबर और आपको बता दें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बड़ा आदेश जारी किया है। मरीज को भर्ती रेफर के लिए एम्बुलेंस निःशुल्क मिले। भर्ती करने लायक मरीज को मना न किया जाए, आधे घंटे में मरीजों की समस्या का समाधान किया जाए। स्पष्ट आदेश, स्पष्ट तौर पर चेतावनी भी। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी दिनेश से। दिनेश, पूरी खबर। देखिए, आज की अगर बैठक की बात की जाए, सर्वदलीय बैठक की, तो तमाम जो दलों के नेता हैं उनसे सुझाव लिए गए हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा, और खासतौर से केंद्र से मदद मांगने पर इस पर चर्चा हुई है। जिस तरीके से प्रदेश में कमी बनी हुई है ऑक्सीजन, उसे लेकर कि सभी मिलजुल कर जो है वो इस महामारी से लड़ें, इस पर जो है वो चर्चा की गई और केंद्र से भी जो है वो मदद मांगी जाएगी। और विभिन्न दलों के नेता क्योंकि इस मीटिंग में जुड़े, सभी ने अपने अपने सुझाव दिए और जो भी अच्छे सुझाव इस बैठक में आए होंगे उन्हें आगामी दिनों में राज्य सरकार जो है वो इम्प्लीमेंट भी करेगी। और सभी के सुझावों को जो है वो एक एक करके मुख्यमंत्री ने सुना है। किस तरीके से इस लड़ाई को मिलजुल कर लड़ा जा सकता है, क्योंकि ये जो लड़ाई है ये किसी एक दल विशेष की नहीं है, ना किसी जाति की है, ना किसी धर्म की है। ये लड़ाई सबको मिलकर लड़नी है और इसी वजह से आज ये बैठक जो है वो बुलाई गई थी। तमाम जो मुद्दे हैं कोरोना से जुड़े हुए उन पर जो है वो चर्चा हुई इस मीटिंग में।
जिस तरीके से लॉकडाउन प्रदेश में लगाया गया है, उस लॉकडाउन की पालना में सभी दलों की किस तरीके से भूमिका हो सकती है, सभी लोगों से अपील की गई है कि वो अपने अपने समर्थकों से अपील करें कि वो लॉकडाउन की पालना करें, क्योंकि ये कहा जा रहा है लगातार कि ये 15 दिन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है लॉकडाउन के, क्योंकि अगर इस दौरान संक्रमण की चेन अगर नहीं टूटती है तो काफी मुश्किल आगे आने वाले दिनों में होने वाली है। तो लॉकडाउन की समुचित तरीके से पालना हो, तो सभी नेताओं ने ये अपील की है अपने समर्थकों से कि सभी जो है वो लॉकडाउन की प्रॉपर तरीके से पालना करें। शुक्रिया दिनेश तमाम जानकारी के लिए। महामारी के इस दौर में इंसानियत को शर्मसार करने वाली कालाबाजारी की वारदातें भी लगातार सामने आ रही है। जरूरतमंदों से कालाबाजारी करने वाले इस महामारी के दौर में भी संवेदनहीनता की हदें पार कर कोरोना इलाज के लिए जरूरी दवाइयां, ऑक्सीजन सिलेंडर और उन पर लगने वाले रेगुलेटर के मनमाने दाम वसूल रहे हैं। कोटा के नयापुरा इलाके में ऑक्सीजन सिलेंडर और उसके रेगुलेटर की कालाबाजारी का पर्दाफाश हुआ। कार्रवाई को ड्रग कंट्रोल विभाग की टीम ने अंजाम दिया। ये उमेश मुकेजा ड्रग्स इंस्पेक्टर कोटा शहर ने सूचना दी है कि ये जो ऑक्सीजन सिलेंडर पे लगने वाला रेगुलेटर होता है, जिसकी सामान्य रेट 1300 से 2000 के बीच में होती है, और ये 5000 में बेच रहे हैं। तो मौके पे हमें बुलाया है, हम तो आए हैं, अभी रिपोर्ट दे रहे हैं और अग्रिम जो भी कानूनी कार्रवाई बनती है वो की जाएगी। जयपुरिया हॉस्पिटल में एक दलाल पकड़ा गया है। ऑक्सीजन बेड के लिए यह मोटी रकम वसूलता था। एक बेड दिलाने के बहाने 13,500 रुपए मांगता था। फिलहाल बजाज नगर थाना पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी हुई है। जयपुरिया हॉस्पिटल में यह दलाल सक्रिय था। जो परेशान लोग, बीमार लोग आते थे, उनके परिवार वालों से ऑक्सीजन बेड दिलाने के बहाने ऑक्सीजन बेड दिलाऊंगा कहकर 13,500 रुपए वसूला करता था। फिलहाल इससे पूछताछ की जा रही है कि क्या ये अकेला ही इस करतूत को ऑपरेट कर रहा था या इसके कुछ साथी भी हैं। श्रीगंगानगर के जिला अस्पताल में बनाए गए कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल के बाहर कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत के बाद उनके परिजनों की बड़ी लापरवाही सामने आई। दरअसल कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत के बाद परिजन मरीजों के इस्तेमाल किए गए बिस्तर और कपड़े खुले में यूं ही फेंक रहे हैं, जिससे संक्रमण फैलने का खतरा बना हुआ है। संवाददाता अशोक शर्मा ने जायजा लिया। श्री गंगानगर के जिला अस्पताल में बनाए गए कोविड डेडिकेटेड अस्पताल के बाहर से बड़ी डरावनी तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये तस्वीरें यदि हम सीधे अपने दर्शकों को दिखाएं तो इन तस्वीरों में हमारे दर्शक देख पाएंगे कि किस तरह से कोरोना संक्रमित मरीजों की जान जाने के बाद में उनके परिजन उनके द्वारा इस्तेमाल किए गए बिस्तर, चादर, तकिया और अन्य कपड़ों को इस तरह से खुले में फेंक कर जा रहे हैं। एक ढेर नहीं, यहाँ काफ़ी सारे ढेर आपको मिल जाएंगे। ये देखिए, यहाँ 2 पिलो भी रखे हुए हैं। और इस समय यदि बात की जाए तो इन ढेरों की वजह से यहाँ आसपास काम करने वाले चिकित्सा कर्मी, नर्सिंग कर्मी, सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह सभी के कोरोना संक्रमित होने का खतरा बना रहता है। हम आपको दिखाएं तो उस कचरे के ढेर के पास में ही ये देखिए आप मेडिकल गैस पाइपलाइन सिस्टम है, जहाँ से ऑक्सीजन सप्लाई की जाती है। यहाँ पर भी दिन में कर्मचारी काम करते हैं। इसके अलावा आपको ये दिखाएं, ये देखिए यहाँ पर भी कोरोना संक्रमित मरीजों के द्वारा इस्तेमाल किए गए कपड़े और बिस्तर पड़े हुए। ये कोरोना संक्रमित मरीजों के परिजनों की गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, लोगों की आवाज़ यहाँ दिन भर बनी रहती है। एक ढेर आप ये देखिए कि किस तरह से कोरोना संक्रमित मरीजों की जान जाने के बाद उनके परिजनों के द्वारा उनके इस्तेमाल किए गए बिस्तर, चादर, कपड़े, तकियों के ढेरों को इस तरह से खुले में छोड़ दिया गया है। और इस खुले में छोड़ जाने की वजह से यहाँ पर काम करने वाले लोग, चाहे वो यहाँ पर रैंडम सैम्पलिंग सेंटर है, ऑक्सीजन प्लांट के कर्मचारी हों, चाहे अन्य लोग हों जो कोरोना संक्रमित मरीजों के परिजन हैं, वो यहाँ पे दिन भर अपनी गाड़ियाँ खड़ी करते हैं और यहाँ से उनके कोरोना संक्रमित होने का खतरा भी बना रहता है। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्री गंगानगर। भीलवाड़ा में एक युवक से क्वारंटीन सेंटर में पुलिस की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। बताया जा रहा है आजाद नगर का एक युवक शराब के नशे में घूमता पाया गया। उसे पुलिस क्वारंटीन सेंटर ले गई, लेकिन शराबी ने पुलिसकर्मियों से न सिर्फ बदसलूकी की बल्कि उन पर थूक दिया। इस
पर पुलिसकर्मियों ने उसे पीट दिया। इस संबंध में सुभाष नगर थाना पुलिस ने युवक के खिलाफ केस दर्ज किया है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। दौसा जिले को पीएम केयर्स फंड से मिले 20 में से 16 वेंटिलेटर्स को जयपुर भेजने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। एक और जहां बीजेपी सांसद जसकौर मीणा और किरोड़ी लाल मीणा ने पीएम केयर्स फंड के वेंटिलेटर संचालित नहीं होने को प्रदेश सरकार की नाकामी बताया। वहीं कांग्रेस विधायक मुरारी मीणा का कहना है कि पीएम केयर्स फंड के वेंटिलेटर्स में जरूरी सामान नहीं थे, इसलिए उन्हें जयपुर भिजवाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। मुरारी मीणा ने इस मसले पर सियासत नहीं करने की नसीहत दी है। ज़्यादा पीक बड़ा है, कोरोना का लोग मरने लगे हैं। जब इन्होंने इनको संभाला है कबाड़ में से निकाल के, उसमें छोटी मोटी जैसे मॉनिटर नहीं है, ऐसी कमियां हैं। और उन कमियों के लिए पीएमओ जैसे बता रहे हैं, मैंने 3 बार पत्र लिख दिया राज्य सरकार को, प्रिंसिपल सेक्रेटरी को, और आज तक उनको चुस्त दुरुस्त नहीं किया गया। तो ये सरकार की पीएमओ से लेकर ऊपर तक गंभीर लापरवाही है। इस टाइम पे राजनीति किसी को भी नहीं करनी चाहिए। पीएम फंड के जो भी राजस्थान को 1500 वेंटिलेटर्स उपलब्ध हुए थे, मैं समझता हूं कि उनमें सारे पार्ट्स नहीं थे। दौसा में भी जो हमारे करीब 19 के आसपास जो हमारे वेंटिलेटर्स थे, उनमें न तो मॉनिटर थे, न उनको संचालन की व्यवस्था थी, न वो चालू हुई है केवल। तो लेकिन मैं उस बात में नहीं जाना चाहूँगा। अब तो हमारा सबका मिलकर यही है कि फालतू की राजनीति नहीं करके सब मिलकर सहयोग करें और लोगों को कोरोना से बाहर करें। लेकिन नेटवर्क 18 यह सुनिश्चित करना चाहता है कि हर भारतीय को कोविड-19 टीकाकरण मिले। टीकाकरण जागरूकता बढ़ाने के लिए नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की पहल संजीवनी ए शॉट ऑफ लाइफ को सपोर्ट करें। हेल्थ एक्सपर्ट अपोलो 24/7। हनुमानगढ़ के डाभा गांव निवासी प्रीतपाल सिद्धू ने 1.5 करोड़ की लागत से खरीदी 335 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीनें दान की हैं। ये मशीनें प्रीतपाल ने चीन से खरीदकर जिलेवासियों के लिए जिला कलेक्टर के सुपुर्द की। संगरिया विधायक गुरदीप शाहपीनी दिल्ली एयरपोर्ट से इन मशीनों को लेकर हनुमानगढ़ पहुंचे, जहां सीएमएचओ कार्यालय में ये मशीनें जिला कलेक्टर नथमल डिटेल के सुपुर्द की गई। पूरा इलाका है वो ढाबा की सरपंच का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है कि उन्होंने हनुमानगढ़ जिले के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेट है वो डोनेट किए हैं। ये ऑक्सीजन कंसंट्रेट है, निश्चित तौर पर बहुत से लोगों की जान को बचाएंगे। अब बात एक ऐसे विधायक की जो लोगों की मदद के लिए लगातार मैदान में डटे हैं। उन्हें देख अब लोग कहने लगे हमारा विधायक ऐसा ही हो। चित्तौड़गढ़ विधानसभा क्षेत्र से विधायक चंद्रभान सिंह आकिया कोरोना काल में लगातार लोगों की मदद कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने विधायक मद से 3 करोड़ की राशि वैक्सीनेशन के लिए सरकार को सौंपी, जिससे 18 से 44 वर्ष के लोगों को वैक्सीन लगेगी। ग्रामीण इलाकों में बढ़ रहे संक्रमण को रोकने के लिए भी चंद्रभान सिंह पहल कर चुके हैं। चंद्रभान सिंह कोरोना काल में लगातार बढ़ चढ़कर लोगों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिख लोगों की सुविधा के लिए विधायक मद का उपयोग करने की अनुशंसा की थी। चंद्रभान सिंह पहले विधायक हैं जिन्होंने कोरोना काल में मीडिया कर्मियों को फ्रंटलाइन वर्कर बनाए जाने की मांग की थी और कोरोना गाइडलाइंस के अनुसार उन्हें सुविधा देने की मांग उठाई थी। फंड के 5 करोड़ रुपए मिलते हैं, उसमें से 3 करोड़ रुपए मैंने राजस्थान सरकार को दिए हैं कि मेरे यहाँ के जो युवा है साथी हैं, जो मेरे सभी परिवार के सभी विधानसभा वासी को, सभी मेरे भाई बहनें जितने भी हैं युवा साथी हैं, उनको टीकाकरण हो, जल्दी से जल्दी टीकाकरण हो। और टीकाकरण कर ये जो महामारी कोरोना जैसी महामारी फैल रही है उसको रोकने के लिए विधायक फंड से 3 करोड़ रुपए सीएम साहब को दिए हैं। झालावाड़ पुलिस ने लॉकडाउन के दौरान ट्रक में नारियल की आड़ में गांजे की तस्करी करते 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों से 790 किलो अवैध गांजा बरामद किया। पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। जिसमें बिरियाखेड़ी तिराही पे और वहाँ पर एक ट्रक पकड़ा है जिसमें हमें 790 किलो गांजा मिला है, जिसमें हमने ट्रक को जब्त किया है, इस गांजे को जब्त किया है और 2 आदमी इसमें हमने गिरफ्तार किया है। एक तो जाकिर है
जाकिर रामगंज मंडी का रहने वाला है और एक किशन सिंह है जो पगारिया थाना क्षेत्र का रहने वाला है। इन दोनों को मौके से अरेस्ट किया है। राजसमंद जिले में इन दिनों शिकार का एक वीडियो वायरल है। उदयपुर रोड पर सड़क किनारे पैंथर ने गाय को गले से पकड़ लिया। तभी एक युवक देवी सिंह पैंथर पर पत्थर फेंकते हुए जोर जोर से चीखने लगा। यह देख एक पिकअप ड्राइवर अपनी गाड़ी पैंथर के पास ले गया, जिससे पैंथर गाय को छोड़ जंगल में भाग खड़ा हुआ। युवक की सूझबूझ और साहस से गाय मौत की गिरफ्त से मुक्त हो गई। घटना 2-3 दिन पुरानी बताई जा रही है, मगर पैंथर के शिकार का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। और बुलेटिन में बात परमाणु परीक्षण की 23वीं वर्षगांठ की। आज ही के दिन दुनिया में भारत की शक्ति गूंजी थी और पोखरण को परमाणु नगरी का नया नाम मिला था। आज का दिन पोखरण के लिए और इस देश के लिए एक गौरव का दिन है, क्योंकि आज के दिन हमारे पोखरण में परमाणु परीक्षण किया, जिसको लेके पोखरण को एक नई पहचान मिली। 11 मई 1998 को पोखरण में हुए परमाणु परीक्षण के बाद पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बज गया था। पोखरण को नई पहचान मिल गई थी, जिसकी चमक आज भी यहाँ के बाशिंदों की आंखों में देखी जा सकती है, उनकी बातों में सुनी जा सकती है। मुलाहिजा फरमाइए। प्रशिक्षण जब इंदिरा गांधी जी ने किया था, तब उन्होंने दुनिया को बताया था कि भारत दुनिया में अपने आप में अलग है, शक्ति है। और उसके बाद में जब वाजपेयी जी ने किया, तो इस प्रकार से जो पोखरण के अंदर जो हमें एक गर्व महसूस होता है। देश के लिए गर्व का विषय है कि इस धरती पर हमने इतना बड़ा परीक्षण किया, जिससे पूरी दुनिया में ये मैसेज गया कि भारत बहुत बड़ा ताकतवर देश है। परमाणु परीक्षण के बाद पोखरण के साथ साथ खेतोलाई को भी एक नई पहचान मिली, लेकिन इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी गांव के हालात जस के तस हैं। ग्रामीणों को इस बात का दर्द है कि जिस तेजी से गांव ने विश्व स्तर पर अपनी पहचान बनाई, वहां सालों बाद भी सुविधाओं का भारी टोटा है। हम एक और डिमांड करना चाहते हैं, इसी के चलते पशु अस्पताल की सुविधाओं में कुछ ज्यादा इजाफा किया जाए, जिससे पशुओं की बीमारियों पर भी काबू पाया जाए। परमाणु परीक्षण की पहचान को अमिट बनाए रखने और पोखरण को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए स्थानीय जैसलमेर रोड स्थित खादी ग्रामोद्योग भवन में शक्ति स्थल के नाम से कुछ मॉडल विकसित किए गए, लेकिन यह स्थल भी अपनी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पाया। लाखों रुपए खर्च कर बनाए गए मॉडल और युद्धों से संबंधित ऐतिहासिक जानकारियों की प्रदर्शनी बंद है। खेतोलाई ग्रामवासियों की विशेष मांग, युवाओं को मिले विशेष पैकेज के साथ आरक्षण की कर रहे हैं लगातार मांग। कई समय से खेतोलाई वासी के युवा और आमजन भी करते आ रहे हैं लगातार मांग। कैमरामैन गजेंद्र के साथ सावलदान रत्नू, न्यूज़ 18 पोखरण। और अब देखते हैं टॉप 10 वायरल।